और इसका धार्मिक महत्व और ये जो है एक आस्था का केंद्र भी है। क्योंकि गजराज महाराज जो है इनकी भी टांगें टूट गई है, शोर उठाए हुए हैं, एक पांव से खड़े हैं। ये कभी भी इस तालाब में गिर सकता है और कोई परी बिना जल के परी हुई ये नारी जल परी नाग महाराज का ये निवास स्थान होगा। जो लाखों की लागत से पार्क का निर्माण हुआ वो पार्क जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये एक इधर बैठेगा, एक उधर बैठेगा। इस वक्त मैं लोहरदगा के ठकुराइन तालाब में मौजूद हूँ। वही ठकुराइन तालाब जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। और ये जो ठकुराइन तालाब है, ये ठकुराइन तालाब कहीं ना कहीं जो लोहरदगा है उस लोहरदगा की एक पहचान भी है और इसका धार्मिक महत्व और ये जो है एक आस्था का केंद्र भी है। क्योंकि बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हनुमान मंदिर है और इधर में जो है दशकर्म घाट भी है। और इस तालाब में जो है छठ को भी बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। जो छठ व्रती होती हैं वो यहाँ जो है पूजा पाठ ये सब करती हैं। इस तालाब की स्थिति लगातार बिगड़ती रही और उसके बाद जो है लोगों ने आवाज़ उठाया। आवाज़ उठाने के बाद जो है यहाँ जीर्णोद्वार का काम हुआ। लेकिन वो भी काम जो हुआ वो काम कैसा हुआ देखिए। ये दरार है बीच में, ये जो है ये दरार है और इधर जो है ये इसका जो बाउंड्री है वॉल जो है ये इधर में धंस गया है। मतलब ये कभी भी इस तालाब में गिर सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो उस वक्त जब लाखों रुपया खर्च करके इस तालाब का जीर्णोद्वार किया गया तो आखिर कितना बड़े पैमाने पर जो है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है उसको भी आपको जानना जो है ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है लोग वो मछली मारने का काम कर रहे हैं। उधर में देखेंगे तो महिलाएं जो है वो अपना कपड़ा धोना या नहाना या बाकी जो काम है वो सब कर रहे हैं। लेकिन तालाब देखेंगे तो पूरी तरीक़े से ये गंदा हो चुका है और गंदगी जो है चारों तरफ तालाब में बिखरा पड़ा है। ये वो तालाब है जो बाबू कुंवर सिंह से जिसका इतिहास जुड़ा हुआ है। क्योंकि बाबू कुंवर सिंह की जो बहन थी उन्होंने जो है इस तालाब का निर्माण कराया था और उसके बाद जो है लोहरदगा वासियों के लिए इस तालाब को जो है उन्होंने दान कर दिया था। तो ठकुराइन तालाब की दुर्दशा जो है ये दुर्दशा उस नगर परिषद क्षेत्र में है जिसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। 138 सालों का पुराना जो नगरपालिका है उस नगरपालिका के अंडर में जो शहरी क्षेत्र के बीचों बीच में जो तालाब है ठकुराइन तालाब, उस तालाब की ये दुर्दशा और ये स्थिति है। आपको एक चीज़ और बता दूं, जब ये जीर्णोद्वार हुआ था तो उस टाइम पे इस तरीके का लोहा का जो है पूरे तालाब में जो है चारों तरफ से वॉल लगाया गया था लोहा का। क्योंकि इधर से जो है रास्ता भी गुजरने वाला है, लोग इधर से आते जाते हैं। बताया जाता है कि अभी जो है 2-3 महीना पहले एक युवक बाइक समेत यहाँ से गिर गया और गिर करके जो है उसके सर में गंभीर चोट आई और कारण ये हुआ कि उसको जो है रांची ले जाया गया, वहाँ इलाज चला और इलाज चलने के बाद जो है उसकी मौत हो गई। बहरहाल ये तो तालाब का मामला हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे लोहरदगा का एक ऐसा अजूबा ये पार्क, लोहरदगा का एक ऐसा अजूबा पार्क अभी हम आपको दिखाएंगे जिस पार्क को लाखों रुपया खर्च करके बनाया गया है। लाखों रुपया लगा उस पार्क में और उसके बाद जो उसका निर्माण कराया गया, जलपरी को अंदर लाया गया, उसके बाद जो है हाथी को भी अंदर लाया गया। लेकिन जलपरी बेचारी का भी हाथ टूट गया, पैर टूट गया और बिना पानी का वो जो है बैठी हुई है बेचारी कहीं पे जलपरी जो है। और दूसरी ये देख लीजिए, इधर में बैंक ऑफ बड़ौदा है, इधर में जो है वो दशकर्म घाट ये सब है, इधर में जो है ठकुराइन तालाब है। और अभी हम लोग जो है इस पार्क में यहाँ पे जाएंगे, उसी पार्क में जाएंगे जिस पार्क के बारे में ये बताया जाता है कि लगभग 50 लाख रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण कराया गया है। तो स्वागत है आपका लोहरदगा के ऐतिहासिक ठकुराइन तालाब के प्रांगण में बने हुए ऐतिहासिक उस पार्क में, जो पार्क जो है लाखों रुपया खर्च करके बनाया गया है। आइए देखिए इस पार्क की हालत देखिए और इधर में देख लीजिए पानी टंकी की हालत देख लीजिए। ये जंगलों से भरा ये पार्क देख लीजिए, लाइट वाले जो है इसका बल्ब टूटा हुआ ये सब देख लीजिए। और आइए इस पार्क की हालत आपको दिखाते हैं। जलपरी, बिना जल के परी हुई ये नारी जलपरी कहलाती है। बेचारी का किसी ने देखिए हाथ भी तोड़ दिया है। इसकी दुर्दशा देखिए, बिना पानी की जलपरी का हालत देख लीजिए कि क्या हो गया है।
लोहरदगा के ठकुराइन तालाब के पास जो पार्क बना हुआ है बच्चों को खेलने के लिए, उस पार्क की हालत आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर आए हैं तो कुछ लग रहा है, ये कुछ बोतल है, कुछ शीशा वीसा है, पूरी तरीक़े से खंडहर में ही लग रहा है, तब्दील हो गया है। इधर में देख लीजिए, ये शायद नाग महाराज का ये निवास स्थान होगा। नाग महाराज का, सांपों का जो निवास स्थान है वो इसी पार्क में उनका डेरा और बसेरा है। तो ये हालत है। ये हमारे सुंदर झारखंड की एक महिला की प्रतिमा है, वो जो है स्वागत कर रही हैं, लेकिन इनकी भी हालत जो है खस्ता हाल हो चुकी है और ये भी जो है खंडहर में तब्दील होने जा रही है। पानी जो है वो पानी तो ज़रूर है, लेकिन पानी ऐसा लग रहा है कि पीला पीला पानी है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए जिस उद्देश्य के साथ इस पार्क का निर्माण कराया गया, वो उद्देश्य अधूरा रह गया। लाखों रुपया खर्च करके इसका निर्माण तो ज़रूर कराया गया, लेकिन आप इस पार्क की हालत देखिए। इधर में देखिए ना, ये जो है जो लगाया गया था लाइट, उसकी हालत देख लीजिए। बैठने के लिए जो बनाया गया है ये इस तरीके का कुर्सी टाइप का, उसकी हालत देखिए। और इसके अंदर सांपों का बिल देखिए। बच्चे आए भी तो कैसे आए, इतना जंगल में तो बच्चे डर ही जाएंगे कि पता नहीं किधर से सांप निकल जाए, किधर से कोबरा निकल जाए, किधर से। लाइटों की हालत देखिए, ये देखिए लाइट की हालत। यही वो लाइट है जो लाखों रुपया खर्च करके इस पार्क का जिसका निर्माण हुआ, उसकी हालत देख लीजिए कि उसी का ये जो है ये पार्क है, उसकी हालत ये है। पूरा जंगल और खंडहर जो है ये बन गया है। इस पार्क की व्यवस्था पूरी जो है ऐसी कर दी गई है। बताया जाता है कि इस पार्क का जो निर्माण है वो तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष पावन एक्का के कार्यकाल के दौरान बनाया गया। आज से 8-9 साल पहले इसका निर्माण हुआ। ये भी है, ये एक इधर बैठेगा, एक उधर बैठेगा, और ये भी जो है सो इसकी भी हालत बेचारे की पूरी जो है हालत पतली हो गई है। गजराज महाराज, हद तो यहाँ पर हो गया है। देखिए गजराज महाराज जो है इनकी भी टांगें टूट गई है, शोर उठाए हुए हैं, एक पांव से खड़े हैं, और हालत जो है बेचारे गजराज महाराज की वो खस्ता हाल हो गई है। टांग भी टूट गया है, सुर उठाए हुए हैं। लाखों रुपया खर्च हुआ। बताया जाता है कि 40 से 50 लाख रुपये खर्च करके जो है इस पार्क का निर्माण कराया गया। उस पार्क की क्या स्थिति है, क्या हालत है, आप इसको जो है यहाँ पे अभी देख रहे हैं अपने निगाहों से, अपने नज़रों से। लोहरदगा का जो शहरी क्षेत्र है वो बहुत छोटा है, जो एरिया है जो इसका वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बच्चों को खिलाने के लिए, खेलने के लिए कोई ढंग का पार्क भी नहीं है। बावजूद इसके उस दौर में, आज से जब 7-8 साल पहले जब इस पार्क का निर्माण कराया गया, तो लोगों के अंदर एक उत्साह, एक उमंग रहा होगा कि हमारे बच्चे अब जो है घर के पास में, शहर के बीच में जो है खेलेंगे इस पार्क में। लेकिन इस पार्क की दुर्दशा देखिए और स्थिति देखिए, और हैरानी की बात है कि इस पार्क की ऐसी स्थिति है, जहां लाखों रुपया खर्च हुआ, उस पार्क की ऐसी स्थिति है, और लोग जो हैं वो पूरे मौन हैं। लोग कुछ बोलने का जो है नाम भी नहीं ले रहे हैं। इसकी भी स्थिति देखिए ना, देखिए कैसी हो गई है इसकी स्थिति। नहीं चलने के लायक है, नहीं घूमने के लायक है। तो कुल मिलाकर के जो लाखों की लागत से पार्क का निर्माण हुआ, वो पार्क जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और उसकी स्थिति जो है वो खंडहर में तब्दील हो गई, खंडहर बन गया। अब ये क्या है, ये शायद अंडा से सांप निकल रहा है, लेकिन ये सांप भी सोच रहा होगा कि हम कौन जंजाल में आकर के फंस गए, किस खंडहर में जो है हम जन्म ले लिए। ये बेचारा सांप भी वही सोच रहा होगा। ये शहर के अंदर का पार्क है। आप सोचिए, लोहरदगा वासियों को सोचने की आवश्यकता है कि उनके बच्चे क्या इस पार्क में खेलेंगे। अच्छा, इधर में तो है, तो इधर में पूरा वही जंगल ही है, खंडहर ही है, लाइट वाइट है, गेट वेट ये सब लगाया गया है। तो ये कुल मिलाकर के दुर्दशा है उस पार्क की, जिस पार्क का निर्माण लाखों रुपया खर्च करके कराया गया। यहाँ पे देखिए, असल में कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया है कि कितने की लागत से बना, उसका कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। अगर कोई बोर्ड लगाया गया होता
कि इतने राशि का खर्च करके इसका निर्माण कराया गया है, तो एक बात भी होता। लेकिन हमने बोर्ड को ढूंढने का प्रयास किया, कहीं पर कोई बोर्ड नहीं है, इसलिए जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात है, इसके संदर्भ में भी अगर नगर पालिका में हम लोग पूछने जाएंगे कि भैया बताइए, ये आपका जो है ठकुराइन तालाब के पास में जो पार्क का निर्माण हुआ है कितना में हुआ है, कौन ठेकेदार था, तो वहाँ का अधिकारी कर्मचारी लोग बोलेगा हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी कुछ नहीं बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही, जिम्मेवारी उनकी भी इस पर होनी चाहिए, क्योंकि जो जनता के टैक्स का पैसा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जनता के टैक्स का पैसा, क्योंकि नगर परिषद में जो विकास का काम होता है वो जनता के टैक्स के पैसे से होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से सफाई का टैक्स है, पानी का टैक्स है, होल्डिंग टैक्स है, इसके पैसे का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे इसका देख रेख, निर्माण, ये सब चीज़ होता है। और उसके बाद जो है जनता के टैक्स के इतने बड़े अमाउंट का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, किस तरीके से ये पार्क भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, ये आपको सोचने समझने और देखने की आवश्यकता है कि इसकी स्थिति ऐसी बदहाल हो गई है। फिलहाल आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और निर्णय अब आपको ही लेना है कि क्या वाकई में डेवलपमेंट मुद्दा है इस बार, क्या जो इस तरीके का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए जिम्मेवार कौन कौन लोग हैं। आज की इस वीडियो में तो नहीं।